नमस्कार व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर पुनीत पुरी, लैप्रोस्कोपिक एंड जीआई कैंसर सर्जन फ्रॉम कानपुर। आज मैं आपके साथ इस विषय पे बात करने आया हूँ कि जो गॉल ब्लैडर का कैंसर है वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट क्यों नहीं होता है। गॉल ब्लैडर कैंसर, जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियोज़ में भी बताया हुआ है कि ये बहुत कॉमन बीमारी है नॉर्दर्न इंडिया में, स्पेशली उत्तर प्रदेश में और जो गेंजिस बेल्ट है उस रीजन में। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जिनको ये डिज़ीज़ हो जाती है, जब तक वो बेचारे हमारे तक पहुंच पाते हैं ये डिज़ीज़ एडवांस स्टेज में होती है। तो एडवांस स्टेज से पहले हम समझ लेते हैं कि गॉल ब्लैडर कैंसर की स्टेजेस क्या क्या हैं। गॉल ब्लैडर का जो कैंसर है वो इसकी अंदर की लाइनिंग से स्टार्ट होता है। गॉल ब्लैडर एक नाशपाती की तरह का ऑर्गन है जो कि पेट में दाहिनी ओर पसली के नीचे, लिवर के नीचे छुपा होता है, और ये पियर शेप्ड ऑर्गन जो है इसकी अंदर की जो लाइनिंग है वहाँ से कैंसर की शुरुआत होती है। अगर तो कैंसर गॉल ब्लैडर की वॉल तक ही लिमिटेड है तो वो स्टेज 1 या स्टेज 2 कहलाया जाता है। लेकिन अगर ये कैंसर गॉल ब्लैडर की दीवार से बाहर निकल आए और बाहर निकल के ये अगल बगल में पकड़े लिवर को पकड़ लें या आंत को पकड़ लें तो ये स्टेज 3 हो जाती है। कभी कभी ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करता है अगल बगल के ऑर्गन को, ये लिम्फ नोड्स में चला जाता है तो ये भी स्टेज 3 है। और अगर ये बॉडी के बाकी हिस्सों में आ जाए, मान लीजिए लिवर में पहुंच गया अलग से, दोनों लोब्स में ये अलग अलग नोड्यूल्स पड़े हैं, राइट लोब में भी, लेफ्ट लोब में भी, पेट के और अंगों में भी डिपॉजिट्स हैं, तो ये स्टेज 4 है। तो मैं ये कह रहा था कि जब तक पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो मेजॉरिटी पेशेंट्स, मेजॉरिटी का अर्थ मोर देन 70% 80% पेशेंट्स जो हैं उनका जो स्टेज ऑफ डिजीज़ है वो बियॉन्ड दी स्टेज ऑफ सर्जिकल क्योर होता है। अर्थ कि हम उसको ऑपरेशन करके हटा पाएँ ऐसा संभव यूजुअली नहीं होता है। तो वो एडवांस स्टेज में, स्टेज 3 या स्टेज 4 में ही हमारे पास पहुंच पाते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए है कि जो गॉल ब्लैडर कैंसर के लक्षण हैं वो यूजुअली स्टोन डिजीज़ के साथ कंफ्यूज किए जाते हैं और गैस के साथ कंफ्यूज कर दिए जाते हैं। आम जनता ये समझती है कि ये तो बदहज़मी है, गैस है। धीमे 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 जैसे वो डिज़ीज़ प्रोग्रेस होती है तो जो भयानक सिम्टम्स हैं, जैसा कि जॉन्डिस का हो जाना, शरीर में खुजली होना, पॉटी का रंग वाइट होना और भूख ना लगना, वज़न कम होना, इसके साथ साथ उल्टी का मन बना रहना या बार बार उल्टी आ जाना, जब तक ये सिम्टम्स अपीयर होते हैं गॉल ब्लैडर कैंसर में तब तक डिजीज़ जो है वो अपना अंग छोड़ के, मतलब गॉल ब्लैडर को छोड़ के अगल बगल वाले अंग को पकड़ चुकी होती है। तो यही रीज़न है कि जो भयंकर सिम्टम्स हैं, जो जिसको कह सकते हैं कि अलार्मिंग सिम्टम्स हैं, वो जब तक आते हैं तब तक डिज़ीज़ अपने ऑर्गन से बाहर आ जाए। तो क्या सारे गॉल ब्लैडर कैंसर्स एडवांस ही होके डॉक्टर के पास पहुँच पाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। गॉल ब्लैडर कैंसर के अंदर कुछ सावधानियां अगर हम बरतें तो इसको जल्दी भी पकड़ा जा सकता है। मैं समझता हूँ कि किसी भी मरीज़ को अगर पेट के अंदर दर्द हो रहा है, स्पेशली खाना खाने के बाद हो रहा है, तो संभवतः ये स्टोन की वजह से हो सकता है। और उसके लिए हम क्या करवाते हैं? सबसे पहले जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सब लोग बोलते हैं कि अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। और मैं मानता हूँ कि अल्ट्रासाउंड करना ये सबसे ईजीली अवेलेबल, नॉन हार्मिंग और कॉस्ट इफ़ेक्टिव डायग्नोस्टिक मोडेलिटी है। कहने का भाव ये है कि ये सब जगह अवेलेबल है। आराम से अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट जो हैं वो खाली पेट अगर पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करें तो वो स्टोन को भी ढूंढ सकते हैं और साथ में पड़े गॉल ब्लैडर की दीवार के अंदर कुछ ऐसे लक्षण हो सकते हैं जो हमें बता सकते हैं कि इसमें कैंसर होने की संदेह है। तो वो क्या है? पहली बात, बहुत बार पेशेंट जब अल्ट्रासाउंड के लिए जाता है तो उसको यही नहीं पता होता कि हमें खाली पेट जाना है। खाली पेट के लिए हम इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि जब पेट खाली रहता है, भोजन नहीं होता पेट में, तो गॉल ब्लैडर भी पित्त से भरा रहता है, डिस्टेंडेड, ऐसा तना रहता है जैसा गुब्बारा पानी से भरा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में गॉल ब्लैडर के अंदर जितने भी चीज़ें हैं, उसके ल्यूमन में स्टोन्स हैं, उसकी दीवार की मोटाई कितनी है, क्या दीवार में कोई इर्रेगुलर नोड्यूल तो नहीं है, ये सब फीचर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से दिखते हैं। अब भाई होता है कि सुबह से लगे हुए हैं, हमारा टर्न तो दोपहर तक आएगा, क्या खाली पेट रहेंगे इतनी देर तक? तो बहुत मुश्किल है। तो बहुत सारे लोग जूस पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं। जूस और चाय
पेट के अंदर जैसे ही टूटते हैं जूस के कंटेंट तो गैस का प्रोडक्शन होता है। तो जो गैस है, एयर फॉर्मेशन है, वो अल्ट्रासाउंड के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। अल्ट्रासाउंड के अंदर पेट के अंदर की गैस सफ़ेद दिखती है और अल्ट्रासाउंड वाला कुछ भी नहीं देख सकता अच्छे से। सो मेरी अपने व्यूअर्स को एक सजेशन है कि अगर आपको बहुत प्यास लग रही है तो आप सिर्फ पानी का सेवन करें, पानी पीते जाएं। पानी पीने से कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार का अल्ट्रासाउंड में पानी का कोई भी साइड इफ़ेक्ट, इल इफ़ेक्ट नहीं आता है विजन में। तो पानी का सेवन करना बिल्कुल मुनासिब है, उसमें कोई कठिनाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन चाय या जूस का सेवन नहीं करना चाहिए। चलो अब पहुँचे हम टेबल पे, पेशेंट को लिटाया गया, अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट ने अपना प्रोब रखा। क्या देखते हैं कि गॉल ब्लैडर में कई सारे स्टोन्स हैं। उन स्टोन्स के साथ साथ गॉल ब्लैडर की दीवार मोटी है। अब अगर गॉल ब्लैडर की वाल, पूरा गॉल ब्लैडर है, अगर सारे चारों तरफ से ये मोटी है तो मान के चलिए कि आमतौर पे ये सूजन की वजह से है। लेकिन अगर 3/4 एरिया तो गॉल ब्लैडर की दीवार का नॉर्मल है, लेकिन 1/4 एरिया में एकदम से मोटाई आ रखी है, इसको बोलते हैं फोकल थिकनिंग, कि एक जगह पे गॉल ब्लैडर की वॉल बहुत मोटी हो गई। तो ये जो फोकल थिकनिंग है, दिस इज़ नॉट नॉर्मल, दिस शुड बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। किसी भी अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट को इस थिकनिंग को स्पेशली मेंशन करना चाहिए कि एसिमेट्रिक थिकनिंग है। तो अगर ये चीज़ रिपोर्ट में लिखी होती है तो क्लिनिशियन जो है, फिजिशियन या सर्जन जो भी पेशेंट को डील कर रहा है, वो अलर्ट हो जाता है कि भैया गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन के अलावा मोटाई है। कभी कभी बहुत फॉर्चुनेट पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर गॉल ब्लैडर के ल्यूमन के अंदर मास दिख जाए, गांठ दिख जाए कि गॉल ब्लैडर के अंदर गांठ है, उसको भी अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट बड़े अच्छे से कंफर्म कर लेते हैं। वो उसके अंदर डॉपलर डाल लेते हैं, ब्लड वेसल को प्रोमिनेंट करने के लिए एक फीचर होता है अल्ट्रासाउंड मशीन में, वो डाल के देख लेते हैं। जो ट्यूमर्स हैं, गांठ है, उनके अंदर खून की सप्लाई होती है, तो डॉपलर पे वो चीज़ें अच्छे से चमक आती हैं कि ये खून से भरी हुई चीज़ है, तो ये गांठ है, ना कि कोई पत्थर या रेत का गोला पड़ा हुआ है। यही डिफरेंस करना है ना कि गॉल ब्लैडर के ल्यूमन में पत्थर है कि गांठ है। तीसरी बात, अगर गॉल ब्लैडर कभी कभी बहुत ज़्यादा फूला होता है, उसके साथ गॉल ब्लैडर की नेक के ऊपर कुछ गांठ महसूस हो रही है जिसने पित्त की नली को भी पकड़ लिया है, तो ऐसी सूरत में जब तक कि जॉन्डिस अपीयर होगा उससे पहले लिवर के अंदर की पित्त की नलियाँ फूल जाती हैं। तो अल्ट्रासाउंड में ये बहुत अच्छे से दिख जाता है, इसको IHBRD कहते हैं। इसके अलावा लिम्फ नोड्स का पता लग जाता है, लिम्फ नोड्स बहुत मोटी मोटी हो जाती हैं गॉल ब्लैडर के अगल बगल में। अगर कहीं ट्यूमर वाला कुछ इशू है और वो लिम्फ नोड तक पहुंच गया है तो लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाती हैं। तो ये सारे अल्ट्रासाउंड फीचर्स हैं गॉल ब्लैडर ट्यूमर के अर्ली स्टेजेस के। लेकिन अगर एडवांस स्टेज हो जाती है, उसमें क्या होता है, हमें लिवर में दोनों तरफ मल्टीपल नोड्यूल्स दिखते हैं, उनको हम SOLs बोलते हैं, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स। दोनों तरफ लिवर के अंदर गांठें दिख रही हैं, पेट के अंदर पानी है, बहुत सारा पानी है, और इसके अलावा जो पेट के अंदर चर्बी की झिल्ली है जिसको हम ओमेंटम कहते हैं, उसके अंदर भी नोड्यूल्स दिखते हैं, अलॉन्ग विद गॉल ब्लैडर वॉल थिकनिंग, गॉल ब्लैडर मास। सो ये फीचर्स हैं एडवांस्ड कार्सिनोमा गॉल ब्लैडर के, जो कि अल्ट्रासाउंड के ऊपर बहुत अच्छे से पकड़ में आ जाते हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने सुना कि अल्ट्रासाउंड के द्वारा ये सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त की जा सकती है। अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही सस्ती, आसान से अवेलेबल इन्वेस्टिगेशन है, ये सब जगह पाई जाती है। बस ध्यान देने योग्य जो बातें हैं वो अगर हम दे लें तो गॉल ब्लैडर कैंसर को हम अर्ली स्टेजेस में भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी आप सबसे एक सजेशन है कि जब कभी भी अल्ट्रासाउंड करवाने जाएं, स्पेशली पेट के लिए, तब खाली पेट जाना है, पानी पी सकते हैं, जूस और चाय का सेवन नहीं करना है, और अल्ट्रासाउंड में जितनी भी फाइंडिंग्स हैं, रिपोर्ट तो लेनी है, साथ में हमेशा रिक्वेस्ट करनी है अपने अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट से कि वो हमें फोटोग्राफ्स भी दें, ताकि फोटोग्राफ्स के अंदर जो भी फाइंडिंग्स वो देख रहे हैं क्लिनिशियन भी देख पाए, सर्जन भी देख पाए, और अप्रोप्रिएट स्टेप्स लिए जा सकें ताकि हम इस भयंकर बीमारी को समय रहते पकड़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।